A very good afternoon to all of you. Good afternoon. Very good afternoon. ठीक है, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये आपकी क्लास आरएसी की होगी। कल आपकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सब्जेक्ट है आरएसी, ये सब्जेक्ट है क्या। चलिए ठीक है, आ जाओ सभी लोग। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए तो बच्चे, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कोई डाउट है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं अगर आपका कोई डाउट है। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं जहां पर कल हम लोगों ने छोड़ा था, उसके आगे फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है आरएसी, ये है क्या। ठीक है, अगर पूरे सब्जेक्ट के नेम की बात करेंगे तो क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है और एयर कंडीशनिंग वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। चलिए, तो रेफ्रिजरेशन मैंने आपको बताया किस तरह से होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होता है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कंट्रोल करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मॉइस्ट एयर होती है, जो नम वायु होती है, यह क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो एयर कंडीशनिंग ये सारी बातें हो चुकी थी। आज बच्चे हम लोगों को जो समझना है, ठीक है, आज तीन बेसिक चीजें हम समझेंगे। ठीक है, आपके आसपास ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने सुना होगा हीट इंजन। ठीक है, आज हमें समझना होगा कि हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, आज हमें जानना होगा हीट पंप। हीट पंप भी आपने सुना होगा, बहुत बार वर्ड यूज करेंगे आगे भी जाकर कि हीट पंप क्या होता है। और तीसरा हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, तो आज हमें बेसिक डिफरेंस समझना है किस किसके बीच में, हीट इंजन के बीच में। हीट इंजन क्या होता है, आपके आसपास ही ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। बेसिकली हम बात करेंगे कि जो हीट है, हीट इंटरेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे और साथ ही साथ इस एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीजों को हमें जानना होगा, किस किस के बारे में, हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है। बेसिकली आपकी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, आपके जो ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं, ठीक है, ये हीट इंजन पर वर्क करते हैं। साथ ही साथ हमें जानना होगा कि हीट पंप क्या होता है, किस तरह से वर्किंग होती है। सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी हीट पंप की क्या होती है। और लास्ट में हम जानेंगे रेफ्रिजरेटर, जो कि हमारा टॉपिक है, ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है। चलिए ठीक है, तो बच्चे आपने गाड़ियां तो देखी होंगी। ठीक है, गाड़ियां जिस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, ये किसका होता है, ये होता है हीट इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हीट इंजन में क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी, हीट इंजन की। ठीक है, तो हीट इंजन, ठीक है, अगर हिंदी की बात करोगे तो हीट को हिंदी में हम बोलते हैं उष्मा और इंजन को हम लिख देते हैं इंजन। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हीट इंजन यानी कि ऊष्मा इंजन। चलिए, तो बच्चे जैसे कि आपके पास गाड़ियां होगी, ठीक है, आपके पास मोटरसाइकिल होगी, आपके पास, ठीक है, कार होगी, ये सारी जो चीजें होती हैं ये किस पर वर्क करती हैं, ये वर्क करती हैं हीट इंजन पर। अब हीट इंजन में क्या होता है बच्चे, हीट इंजन में एक फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक है, फ्यूल होता है, फ्यूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंधन, ठीक है। हीट इंजन में एक ईंधन को जलाया जाता है, और जब ईंधन को हम जलाते हैं, जब किसी फ्यूल को हम जलाते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिलती है, यहां पर हमें मिलती है हीट यानी कि ऊष्मा, ठीक है, हमें क्या मिलती है, हीट यानी कि ऊष्मा, ठीक है। फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी यानी कि ऊष्मा मिलेगी, और इस ऊष्मा को यूटिलाइज करके चलिए, तो क्या मैं आपको बता रहा था कि फ्यूल होगा, फ्यूल को जलाया जाता है, और इस फ्यूल को यानी कि ईंधन को जलाने के बाद हमें एक हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और इस ऊष्मा को यूटिलाइज करके हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स होगा, इस सोर्स से हमें क्या मिलती है, हमारे पास एक सोर्स होता है, और इस सोर्स से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। अब हमारे पास एक इंजन होता है, जिस इंजन में इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इंजन हो गया, इस इंजन में इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और इससे हम क्या लेते हैं, कुछ वर्क आउटपुट लेते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ हीट कहां पर चली जाती है, बाकी कुछ हीट चली जाती है एम्बियंट में, जिसे हम बोलते हैं क्यूआर यानी कि हीट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हीट सप्लाई, ठीक है, ये सोर्स हो गया, और ये क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमारा हीट इंजन होता है। बाकी हीट इंजन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें आना है सीधा रेफ्रिजरेटर पर, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि जो हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन में हीट सप्लाई करते हैं, और इस हीट सप्लाई से हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलता है, और कुछ हीट कहां पर चली जाती है, कुछ हीट हमारी एम्बियंट में चली जाती है, ठीक है। एम्बियंट को सिंक भी बोल देते हैं, ठीक है। यहां से हीट आ रही है, और यहां जो बची हुई हीट है बाकी सिंक में चली जाती है, और कुछ हमें क्या मिलता है, कुछ हमें यहाँ पर कार्य मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन क्या है, इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग a heat engine is a system that converts heat to mechanical energy which can then be used to do mechanical work, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्मा प्रवैगिकी और इंजीनियरिंग में एक उष्मा इंजन एक ऐसी प्रणाली है जो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होगा, हमारे पास फ्यूल होता है, फ्यूल को हम जलाएंगे, जिससे हमें उष्मा मिलेगी, इस उष्मा को एक इंजन में हम यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमें कुछ वर्क मिलता है, ठीक है, और बची हुई हीट कहां पर चली जाती है, सिंक में चली जाती है, ठीक है। तो जहां से हमें हीट मिल रही है, ठीक है, यानी कि जहां पर फ्यूल जल रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, सोर्स, ठीक है। फिर हम कुछ कार्य करेंगे यानी कि वर्क आउटपुट हमें मिलेगा, और बची हुई हीट कहां पर चली जाती है, सिंक में चली जाती है, जो कि क्या होता है, एक वेस्ट होगा, यानी कि इस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे हीट इंजन के लिए एक टर्म होता है एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हम बात करें हीट इंजन की, तो हीट इंजन के लिए हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं इंजन की दक्षता, ठीक है। एफिशिएंसी को जो हम डिनोट करते हैं, ये हम डिनोट करते हैं नीटा से, तो एफिशिएंसी नीटा, ठीक है, ये हो गई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी नीटा क्या हो जाती है, वर्क आउटपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाई, ठीक है, वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाई।
ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हमने कोई इंजन बनाया और यह इंजन W कार्य करता है, ठीक है, और इंजन को जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं यह QS है। तो यहां से एफिशिएंसी नेटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाता है, एफिशिएंसी नेटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, कितना कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, ठीक है, कितना कार्य कर रहा है। और हीट सप्लाइड क्या होती है, कितनी उष्मा हम दे रहे हैं, कितनी उष्मा हम दे रहे हैं, कितनी उष्मा हम दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी नेटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, कितना कार्य कर रहा है और कितनी उष्मा हम इसे दे रहे हैं, इससे निकल कर आती है किसी भी इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, नीटा यानी कि एफिशिएंसी, या क्या लिख सकते हैं, नीटा इंजन। एक इंजन की एफिशिएंसी की हम बात करें। ठीक है, पूरी साइकिल किस तरह से होती है, हमारे पास एक सोर्स होगा। ठीक है, सोर्स मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल जलेगा, जो ईंधन जलेगा, ठीक है, ये वर्क करेगा एज ए सोर्स का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईंधन जलेगा या फ्यूल जलेगा। अब इससे कुछ उष्मा हमें मिलेगी जब भी हम फ्यूल को जलाएंगे, जब भी हम ईंधन को जलाएंगे तो इससे कुछ उष्मा हमें मिलती है। ठीक है, अब इसे एक इंजन में लेकर जाते हैं, यह इंजन क्या करेगा, कुछ कार्य करेगा, कुछ वर्क हमें मिलेगा। ठीक है, वर्क करने के बाद कुछ एनर्जी बच जाती है और यह एनर्जी कहां पर जाएगी, यह चली जाती है सिंक में, जिसे हम बोलते हैं QR यानी कि हीट का रिजेक्शन। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं QR यानी कि हीट का रिजेक्शन। QS यहां पर क्या हो गया, QS यहां पर हो गया हीट सप्लाइड, QS यहां पर हो गया हीट सप्लाइड। और अगर QR की बात करेंगे तो यहां पर हीट का रिजेक्शन ये हमें दिखाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हीट रिजेक्शन। ठीक है, और ये क्या होगा, ये वेस्ट होगा, यानी कि QR जो है ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जिसे हम काम में नहीं ले पाए हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहां पर हम एनर्जी बैलेंस बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी कि कितनी उष्मा हम इंजन को दे रहे हैं और कितनी इससे बाहर जा रही है, यह टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर एक इंजन के लिए हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यह एनर्जी बैलेंस हम किस तरह से लगा सकते हैं, अगर यहां पर हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस के लिए देखिएगा बच्चे, ये मैंने कहा कि ये मेरा इंजन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये मेरा इंजन है और इस इंजन में QS हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, QS हीट हम दे रहे हैं और हीट हम जो दे रहे हैं, इसे जो उष्मा मिल रही है, यह उष्मा दो चीजों में बट रही है। क्या, एक तो कुछ कार्य करेगी और बाकी सिंक में चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी इनपुट। ठीक है, कितना एनर्जी इनपुट है, ये है आपका QS, और यहां से जो हमें मिल रहा है, क्या मिला, एक तो W यानी कि वर्क मिला। ठीक है, एक तो W यानी कि वर्क मिला और बाकी बची हुई हीट कहां पर चली गई, यह चली जाती है QR यानी कि सिंक में। ठीक है, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, या टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। और यहां से हम कह सकते हैं कि हीट सप्लाइड QS यह किसके इक्वल हो जाएगा, यह हो जाएगा W प्लस QR के। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई ट्रैक्टर होगा, आपके पास कोई गाड़ी होगी, आपके पास कोई बाइक होगी, या XYZ आपके पास इस तरह के ऑटोमोबाइल्स होंगे, ये सारे जो वर्क करते हैं ये सभी इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। किस पर, यानी कि हीट इंजन पर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बच्चे क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हीट इंजन क्या है। ठीक है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास जो गाड़ियां हैं, ठीक है, या हम हीट पंप इस्तेमाल करते हैं, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए ये सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हीट इंजन मैंने आपको बताया, इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग a heat engine is a system that converts heat to mechanical energy which can then be used to do mechanical work। उष्मा प्रवैगिकी और इंजीनियरिंग में एक उष्मा इंजन एक ऐसी प्रणाली है जो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक रिजर्वोयर होता है, एक सोर्स होगा, ठीक है, जिसमें फ्यूल जलेगा,
फ्यूल को जलने से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। अब इस हीट को हम इस अपने इंजन में देंगे, ठीक है। यह इंजन कुछ कार्य करेगा और बाकी हीट आपकी सिंक में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं हीट रिजेक्टेड या वेस्ट हीट, ठीक है। चलिए, फिर इंजन की जब हम बात करते हैं तो इंजन कितना अच्छा हमारा इंजन है, एफिशिएंसी क्या बताती है। जैसे जैसे आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि हमारा इंजन कितना अच्छा है। जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो हमारा इंजन और बेहतर होता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है एफिशिएंसी है क्या, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाइड, यानी कि कितनी ऊष्मा हम देकर, कितना फ्यूल हम जलाकर कितना कार्य कर रहे हैं, यही तो हमें एफिशिएंसी बताती है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, यानी कि वर्क इंक्रीज कर रहा है। भाई मैंने कहा कि मैंने 5 यूनिट हीट दी, ठीक है, और मुझे वर्क कितना मिलता है, पहले मिला 3, फिर मैंने और इसे अपने इंजन को और अच्छा बनाया, मुझे मिला 4, यानी कि एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर ही रही है, साथ ही साथ वर्क भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा इंजन और बेहतर हो गया है, ठीक है। तो एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ इंजन के लिए हम एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं, यानी कि कितनी ऊष्मा हमने दी, ठीक है, और कितनी हमें बाहर मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है किसी भी इंजन के लिए। ठीक है, यहां तक मुझे बताइएगा अगर किसी भी पॉइंट में आपका कंफ्यूजन है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन थर्मल एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। ये कभी कभी लिख देगा क्यू एच, हीट सप्लाइड को क्यू एच लिख देता है, यानी कि ज्यादा हीट। क्यू एच का मतलब क्या है, हायर हीट, ठीक है, हायर लिमिट, बेसिकली हायर लिमिट हम बोल लेते हैं, यानी कि जो ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा हीट हमें कहां पर मिलेगी, सोर्स पर, ठीक है। और इसे लिख देता है क्यू एल, यानी कि क्यू लोअर, ठीक है, यानी कि कम हीट, ठीक है, कम उष्मा। चलिए, तो यहां तक एक बार मुझे सभी लोग बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में आपका कोई डाउट है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बच्चे, तो फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, हम आगे बढ़ेंगे हीट पंप की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो जानना है, नेक्स्ट हमें समझना है हीट पंप, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं हीट पंप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आएंगे कि इसकी थ्योरी क्या है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, दो चीजें हमारी होती हैं, दो चीजों के बारे में हमें जानना है। एक तो होता है हीट पंप, एक तो हमारा होता है हीट पंप, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दो चीजें होती हैं, क्या क्या है, एक तो बच्चे हमारा है हीट पंप और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर इन दोनों के कार्य करने का तरीका हम देखें, अगर इन दोनों की वर्किंग हम देखें तो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अंतर क्या होता है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा हीट इंजन का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हीट पंप की हम बात करते हैं और रेफ्रिजरेटर की हम बात करें तो दोनों का कार्य करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों का कार्य करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि बच्चे इसका नाम ही है हीट पंप, ठीक है। तो इसके नाम से ही आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी होंगी कि इसका काम क्या होगा। रेफ्रिजरेटर मैं आपको कल भी बता चुका हूं, ठीक है। तो किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए, किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर का।
यानी कि कूलिंग पर्पस के लिए, और कूलिंग पर्पस हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट अगर किसी सिस्टम को हमें गर्म करना है, ठीक है, अगर किसी सिस्टम को हमें गर्म करना है, किसी सिस्टम को गर्म करने के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए, या मैं सिंपल आपसे कह देता हूं कि किसी सिस्टम की हीटिंग के लिए, ठीक है, किसी सिस्टम की हीटिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हीट पंप का। ठीक है, कूलिंग पर्पस के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर का, और हीटिंग पर्पस के लिए यानी कि गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीट पंप का। एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल है। रेफ्रिजरेटर सभी को पहले से समझ में आ गया होगा, पता भी होगा। हीट पंप ऐसा है कुछ बच्चे जैसे अगर हम बात करें विंटर में हमें अपने घर को गर्म करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं हीट पंप का। ठीक है, क्या है, जैसे अगर हम बात करें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और सर्दी के टाइम में हमें घर को गर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम हीट पंप का। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई सिस्टम है, इसे अगर हमें ठंडा करना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, दोनों में होता क्या है एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट पंप की। चलिए, तो बच्चे अगर हीट पंप की हम बात करें, इसे हिंदी में हम कहते हैं उष्मा पंप। यह होता क्या है, एक उष्मा पंप एक ऐसा उपकरण है जो प्रशीतन चक्र का उपयोग करके बाहर से तापीय ऊर्जा को स्थानांतरित करके एक इमारत, ठीक है, को गर्म कर सकता है। ए हीट पंप इज ए डिवाइस दैट कैन हीट ए बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग बाय ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड यूजिंग ए रेफ्रिजरेटर साइकिल। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिएगा ध्यान से। चलिए, मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या मैंने कहा कि ये सिंपल हमारा कमरा है, ठीक है, रूम है, और सर्दियों के टाइम में हमें इसे गर्म करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हम लगा देंगे हीट पंप। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया हीट पंप, और इस हीट पंप को हिंदी में क्या कहेंगे, हीट यानी कि उष्मा, और पंप को हम क्या लिख देंगे, इसको पंप ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, नीचे हमारा क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, वातावरण हम कह सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल कहा कि यह हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। चलिए, तो क्या अरेंजमेंट है, एक कमरे को गर्म करना है हीट पंप का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए, तो बच्चे इंजन में क्या था, इंजन में हम उष्मा देते हैं और हमें क्या मिलता है, ठीक है, हमें वर्क मिलता है। वहीं बच्चे अगर हम बात करेंगे हीट पंप की, तो हीट पंप को हमें वर्क देना होगा। हीट पंप को चलाने के लिए यहां पर वर्क देना होता है। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं डब्ल्यू इन, और इस डब्ल्यू इन का क्या मतलब है, वर्क इनपुट। ठीक है, हमारे पास जो हीट पंप होगा, इस हीट पंप को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यहां से कुछ उष्मा यह नीचे से लेगा जिसे हम लिखेंगे QL, और ये फिर कहां पर सप्लाई कर देगा, QH। ठीक है, QH यह क्या लिख सकते हैं, Q रूम भी मैं लिख सकता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ध्यान से देखिएगा बच्चे, हीट पंप क्या करता है, हीट पंप एटमॉस्फेयर से कुछ हीट लेता है। ठीक है, और हीट पंप को चलाने के लिए हम क्या देते हैं, कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देंगे, और यह टोटल एनर्जी कहां पर चली जाती है, यह रूम में चली जाती है। ठीक है, बाकी एनर्जी बैलेंस से भी हम समझ सकते हैं कि जो QH होगा यह एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, सुनिएगा बच्चे, मैंने कहा कि मेरे पास जो हीट पंप है, इस हीट पंप को चलाने के लिए मैं 100 जूल एनर्जी देता हूं। ठीक है, मैं एक हीट पंप मेरे पास है, ठीक है, इस हीट पंप को चलाने के लिए 100 जूल एनर्जी देता हूं। ठीक है, और यह सिंक से जो एनर्जी लेता है, ठीक है, यह कितनी लेता है, मैंने कहा कि यह सिंक से, ठीक है, या एटमॉस्फेयर से 50 जूल एनर्जी ले लेता है। ठीक है, अब यह दोनों एनर्जी कहां पर जाएंगी, इन दोनों का जो समेशन होगा यह कहां पर चला जाएगा, यह रूम में चला जाएगा, यानी कि Q हायर या Q रूम कितना हो जाएगा, 100 + 50 यानी कि 150 जूल। ठीक है, तो इस तरह से रूम क्या हो जाएगा, इस तरह से रूम गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो जो बेसिक साइकिल है हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है क्या बच्चे, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का काम होता है किसी सिस्टम से हीट को बाहर निकालना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है यह क्या होता है? किसी सिस्टम से हीट को बाहर निकालना। ठीक है, तो सेम वही चीज है भैया, सिस्टम से हमने हीट को बाहर निकाला। ठीक है, और इस हीट को हम कहां पर लेकर चले जा रहे हैं? इस हीट को हम रूम में लेकर चले जा रहे हैं, जिससे हमारे रूम की हीटिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। क्या क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर हमारे पास है और इस रेफ्रिजरेटर का अगर मैं डोर ओपन कर दूं, ठीक है, हमारे कमरे के अंदर एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर का अगर मैं डोर ओपन कर देता हूं, अगर मैं दरवाजा ओपन कर देता हूं, तो रूम का तापमान घटेगा या रूम का तापमान बढ़ेगा, या रूम के तापमान पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं कितने लोग मुझे बता पाते हैं इसके बारे में कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, अगर इस रेफ्रिजरेटर का मैं डोर ओपन कर देता हूं, ठीक है, तो इसका रूम के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रूम का तापमान घट जाएगा या रूम का तापमान बढ़ जाएगा, या रूम के तापमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइएगा, हमारे पास एक अगर रेफ्रिजरेटर है और इसका मैं डोर ओपन कर देता हूं, इसका रूम के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से आपको चीज बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए देखिए, ये कोई रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, ये आपके घर का कोई फ्रिज है। ठीक है, जब आप फ्रिज को देखते होंगे, ठीक है, जब भी आपने ध्यान से फ्रिज को देखा होगा, तो फ्रिज के पीछे की तरफ, सामने की तरफ तो एक गेट हो गया। ठीक है, ये मैंने इधर हैंडल लगा दिया, ये हैंडल हो गया, ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है, सिंगल डोर की हम बात कर रहे हैं, एक ही दरवाजा है। ठीक है, अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर इस तरह से फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमती है, फिर अलग अलग इस तरह से ये पोर्शन बने होते हैं, और नीचे वेजिटेबल बिन होता है जिसमें सब्जियां रखी होती हैं। तो सामने पर देखने पर आपको इस तरह से रेफ्रिजरेटर या फ्रिज दिखाई देता है, और इस तरह से इसमें एक वायर लगा हुआ, एक तार लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए बच्चे, जब आप बैक साइड से देखोगे तो बैक साइड से आपको क्या दिखाई देगा? जब आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर को या अपने घर के फ्रिज को पीछे से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? जो पुराने थे, जो नए आ रहे हैं, उनमें तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी वो चीजें। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट हटा दिया गया है। पीछे आपको दिखाई देता है इस तरह से एक जाली लगी हुई होती है। ठीक है, जब आप रेफ्रिजरेटर को पीछे से देखोगे तो इस तरह से एक जाली लगी हुई होती है। जो नए आ रहे हैं उनमें तो ये चीज नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी से हीट का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो पुराने रेफ्रिजरेटर होते थे, पुराने रेफ्रिजरेटर में पीछे की तरफ इस तरह से एक जाली लगी हुई होती है। ठीक है, जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इस तरह से आपको क्या दिखाई देगी? एक जाली दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको पीछे इस तरह से एक जाली दिखाई देगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या लिखा रखा दिखाई देगा? तो यहाँ पर रखा दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, एक गोल गोल सा पार्ट रखा होगा। ठीक है, ये होता है बच्चे कंप्रेसर।
पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा कंप्रेसर, और इस तरह से एक जाली दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं क्या, कंडेंसर। ठीक है, पिंस, ये होती हैं कंडेंसर पिंस। ठीक है, जब आप सामने से दिखाई दोगे तो आपको सिंपल एक डोर दिखाई देगा, उसमें हैंडल वगैरह दिखाई देते हैं। जैसे ही आप खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ फ्रीजर, जिसमें आप बर्फ जमाते हैं। यहाँ पर भी एक प्लेट लगी होती है, जब आप इसे उतारोगे ना, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी इस तरह से ट्यूब्स दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्स बनी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इवेपोरेटर। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेटर। और यहाँ पर आपको एक बारीक सी ट्यूब भी दिखाई देगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो वो ध्यान से चीजों को समझना, अभी बहुत बेसिक लेकर चल रहे हैं, बहुत अंदर नहीं गए हैं, बस ऊपर ऊपर से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं, ताकि जब हम एक एक करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो रिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, पहले एक छोटा सा बेस बना लेते हैं कि क्या चीजें क्या होती हैं और किस तरह से हमें पढ़ना होता है। जब एक बार बेस बन जाएगा तो चीजों को रिलेट करना और आपको समझना, दोनों ही चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर बना दिया, और मेरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चे, अगर मैं रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दूं तो उस केस में रूम के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चे रेफ्रिजरेटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, कंप्रेसर अपना काम करेगा। ठीक है, कंप्रेसर अपना काम करेगा, और जो कूलिंग इफेक्ट है हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने पानी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से उष्मा बाहर निकलेगी और कंडेंसर के थ्रू, ठीक है, जो पिंस लगी होगी, यह उष्मा कहां पर आ जाएगी, यह उष्मा हमारे रूम में आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, यानी कि पानी है, इस पानी को मुझे ठंडा करना है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर इस उष्मा को बाहर निकल देगा, यानी कि यह Q8 बाहर निकल जाएगी, और यह हीट कहां पर आ जाएगी, यह हीट हमारे रूम में आ जाएगी, यानी कि रूम का तापमान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भैया रूम को हीट मिल रही है तो रूम का तापमान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप रेफ्रिजरेटर के पास जाकर खड़े होना और आपको वो गर्मी महसूस होगी। आप पीछे हाथ रखो या जो नहीं आ रहे हैं उन्हें टच करो, तो वो गर्म हो गए और आपको पता लग जाएगा कि इससे हीट यानी कि उसमें बाहर निकल रही है और रूम का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होता है, जब एग्जामिनर कहता है कि अगर हमने इसके डोर को ओपन कर दिया तो उस केस में क्या होगा, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि रूम का तापमान क्या करेगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इसका दरवाजा ओपन कर देता हूं तब भी क्या होगा, तब भी रूम का तापमान बढ़ता है। ठीक है, तब भी रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तब भी रूम का टेम्परेचर यानी कि तापमान इंक्रीज करेगा। ऐसे क्यों है, क्योंकि बच्चे रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर वाला पार्ट है, ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट है जिससे हीट का रिजेक्शन हो रहा है, वो भी कहां पर है, वो भी रूम के अंदर है। ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा, लेकिन कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। यह एसी से यानी कि एयर कंडीशनर से डिफरेंट है। एयर कंडीशनर में कूलिंग इफेक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि उसका जो इवेपोरेटर होता है वो रूम की तरफ होता है, और जहां से हीट बाहर निकलती है यानी कि कंडेंसर, वो रूम से बाहर होता है। ठीक है, तो एसी क्या करता है, हीट को उठाएगा और रूम से बाहर फेंक करेगा, हीट को उठाएगा रूम से बाहर फेंक करेगा। क्योंकि आप एसी के अगर पीछे जाकर खड़े होगे, ठीक है, तो उस केस में आपको महसूस होगा कि गर्म हवा आ रही है, यानी कि इससे गर्मी निकल रही है। वही अगर मैं सारा का सारा एसी उठाकर रूम के अंदर रख दूं तो क्या तब भी एसी रूम को ठंडा कर पाएगा, नहीं। ठीक है, उस केस में रूम का तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, यानी कि इवेपोरेटर अगर रूम के अंदर है, ठीक है, और कंडेंसर अगर बाहर है तो उस केस में तापमान घटता है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें रूम के अंदर है, उस केस में तापमान हमेशा बढ़ेगा। आप चाहे दरवाजा बंद रखो, चाहे दरवाजा खुला रखो, आप कुछ भी कहानी रखो, हमेशा रूम का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चे आपको क्या समझ में आया कि किसी चीज को ठंडा करने के लिए उससे हीट हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, और यह हीट कहां पर चली जाती है, उसकी सराउंडिंग के, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो सिस्टम तो हमारा ठंडा हो जाएगा, ये सिस्टम तो हमारा ठंडा हो जाएगा, लेकिन जहां पर हीट जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। जो बेसिक साइकिल होती है, बेसिक साइकिल सिंपल इतनी है बस। ठीक है, हम कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं, वो अरेंजमेंट क्या करता है,
एक चीज से उष्मा निकालता है और दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? ठीक है, बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है यहाँ पर। और ये क्या है कि एक चीज से तो उष्मा को निकालेगा और दूसरे में क्या कर देगा, दूसरे में यह ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चलिए, यानी कि चाहे हीट पंप हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, बहुत सेम सी कहानी है। क्या कि हमने एक सिस्टम लगाया, ठीक है, हमने एक सिस्टम को लगा दिया, ठीक है, एक सिस्टम हमने लगाया और यह क्या करेगा, यह इससे हीट बाहर निकालेगा, ठीक है, यह इससे हीट बाहर निकालेगा और क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पर एक सिस्टम लगाया और इस सिस्टम को रन कराने के लिए हमने इस पर कुछ कार्य किया। जैसे रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, और कंप्रेसर क्या करता है, हमारे पास जो सिस्टम होता है इस सिस्टम से हीट को बाहर निकालता है, ठीक है, और कहीं बाहर इसे सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो वर्क इनपुट हमने कुछ किया, यह वर्क इनपुट क्या करेगा, एक जगह से हीट को निकालेगा और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें ठंडा करना है, इसे हम बोलते हैं क्यू लोअर या सिंक बोल देते हैं। ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं क्यू हायर, ठीक है, या इसे सोर्स बोल देते हैं। ठीक है, या सोर्स या सिंक ना देकर सिंपल हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चे यहां से हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा कैसा होगा, लोअर होगा। तो हमने इसे नाम दे दिया लोअर, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर, टेम्परेचर भी कैसा होगा, यहाँ पर लोअर होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, और यहाँ से जो उष्मा निकलेगी हम इसे कहेंगे क्यूएल। ठीक है, इसी तरह जो हमारा हायर होगा, ऊपर की तरफ हमें जो मिलेगा ये हमेशा हायर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये भी ज्यादा होगा, क्योंकि उष्मा जा रही है, कुछ उष्मा तो यहाँ से निकली, कुछ हम वर्क दे रहे हैं, ये भी क्या है, एनर्जी है, और ये दोनों ऐड होकर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है हायर होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलता है लोअर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर हमें मिला कितना, 350 केल्विन, ठीक है, और यहाँ पर मिला 250 केल्विन। ठीक है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, नीचे की तरफ टेम्परेचर हमेशा कम होगा, और ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए हमें वर्क इनपुट देना होगा। ठीक है, तो हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, इन्हें रन कराने के लिए हमें उष्मा अपने आप से देनी पड़ती है। वहीं अगर हीट इंजन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर हमें वर्क आउटपुट मिलता है। ठीक है, वहां पर कार्य हमें मिलता है, यहाँ पर हमें वर्क यानी कि कार्य देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब एक एक करके देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चे ये मैंने आपको बताया हीट पंप। हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में किसी रूम को गर्म किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह जो नीचे वाला टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि किसी जगह से हीट को लेता है, ठीक है, और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, और इसे चलाने के लिए हमें वर्क डब्ल्यू करना देना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पर वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट पंप जो होते हैं वो कमरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी तरफ आपका क्या होता है, दूसरी तरफ होता है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं ठंडा करने के लिए। सेम साइकिल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए ये हटा दो हीट पंप, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, ये हो गया रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर को वर्क हमने दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कंप्रेसर काम करेगा। ठीक है, तो वर्क हमने दिया, डब्ल्यू हमने दिया। अब यह क्या करेगा, नीचे से हीट लेगा, ठीक है, और कहीं बाहर फेंक देगा। अब हमारे ये काम का नहीं है। जब भी हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो हमारे जो काम का है वो ये है। ठीक है, हमें किसी चीज को ठंडा करना है, यानी कि उससे हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में हमारे काम का क्या है, जिस जगह को हमें ठंडा करना है, ठीक है, यानी कि ये चीज हमारे काम की है। वहीं बच्चे अगर हम बात करेंगे हीट पंप की, तो हीट पंप में हमें क्या करना है, किसी कमरे को गर्म करना है। ठीक है, तो हमारे काम की ये है। ठीक है, अब देखना अंतर क्या है, देखिएगा, जब हम बात करेंगे कि मान ली मैंने कहा कि मेरा रूम ये है, ठीक है, मेरा कमरा ये है, ठीक है, जो रूम है, जो कमरा है वो ये है, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हीट आ रही है, तो कमरे का तापमान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है,
तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो रहा है, यहां से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। जो हीट निकलने की डायरेक्शन है कहां पर है, यह ऊपर की तरफ है, यानी कि इससे उष्मा बाहर निकल रही है, मतलब इसका तापमान कम हो जाएगा। इसका तापमान यहां पर, इसका तापमान कम हो जाएगा, इसका तापमान कम हो जाएगा। और वहीं अगर हीट पंप की हम बात करेंगे तो हीट पंप में उष्मा मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका तापमान क्या करेगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि इसका तापमान इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया बच्चे आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। हीट पंप, हीट पंप को हिंदी में हम कहते हैं उष्मा पंप। ए हीट पंप इज ए डिवाइस दैट कैन हीट ए बिल्डिंग और ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग बाय ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड यूजिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा हीट पंप हो गया। हीट पंप क्या करेगा, यहां से हीट लेगा, कुछ W हम देंगे और यहां पर एनर्जी मिल रही है तो रूम का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए, तो बच्चे फिर इसके लिए हम देखते हैं COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश नाम सेम ही है, तो इस चीज के लिए परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लिखकर भी दिखा दूंगा। चलिए, तो बच्चे जब भी हम बात करेंगे हीट पंप की या रेफ्रिजरेटर की, तो कितना अच्छा हमारा हीट पंप है या कितना अच्छा हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसे बताने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ये क्या होता है, COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, जिस तरह से हमने देखा कि हमारा इंजन अच्छा है या बेकार है, या इंजन को और कितना अच्छा हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। सेम उसी तरह हीट पंप के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए हम क्या देखते हैं, COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो यानी कि EPR। हिंदी और इंग्लिश नाम सेम ही होंगे, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम नाम लिख के दिखाई देंगे, ठीक है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलिए, तो COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसे ही हम कभी कभी बोल देते हैं EPR, ठीक है, कैपिटल E कैपिटल PR, EPR। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या EPR, और EPR की फुल फॉर्म क्या होगी, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ये आपको कभी कभी एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे COP की फुल फॉर्म बताओ कि COP की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, COP, C यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है, O यानी कि O और P यानी कि परफॉर्मेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP या EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है। और COP और EPR हम किसका देख रहे हैं, हीट पंप का। और हीट पंप को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, हीट पंप को शॉर्ट में कभी कभी HP लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं COP ऑफ हीट पंप की या EPR ऑफ हीट पंप, ठीक है। COP ऑफ हीट पंप या EPR यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ हीट पंप, ठीक है। चलिए, तो बच्चे हमें निकालना क्या है, COP ऑफ हीट पंप या EPR ऑफ हीट पंप। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। क्या होगा, COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट का यहां पर क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चे मैंने आपसे अभी कहा कि जो हीट पंप इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसी कमरे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। ये मैंने कहा कि यहाँ पर हमेशा हायर वर्ड लिखो, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी वो ज्यादा होंगी, ठीक है। यहाँ पर लोअर, ठीक है। और इस हीट पंप को चलाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना होगा, ठीक है। W इनपुट हमें देना होगा, ठीक है। Q लोअर से जो हीट निकलेगी, ठीक है, यहां से
QL हीट निकली और ये कहां पर ट्रांसफर कर देगा, QH की तरफ ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, रूम यानी कि कमरा, और वो गर्म हो जाएगा। बच्चे डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? डिजायर क्या होती है? इच्छा यानी कि चाहत, ठीक है, और इफेक्ट होता है प्रभाव, ठीक है। तो हीट पंप का जो मेन काम है, हीट पंप हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हीट पंप हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कमरे को गर्म करने के लिए, यानी कि कमरे के अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो काम का है वो क्या है, वो QH है। भाई हमें कमरे को गर्म करना है, ठीक है, आपने आग जलाई और आग जलाकर किसी कमरे को गर्म करना है, तो आग से जो उष्मा निकल रही होगी वही तो आपके काम की है, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट वो है यहाँ पर जो हमारे काम का है, ठीक है, जो हमारे काम की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे काम की ऊर्जा है, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, जो हमारे काम की ऊर्जा है। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे काम की ऊर्जा है, वर्क इनपुट आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इस हीट पंप को चलाने के लिए जितना वर्क हमें देना पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या मैंने आपसे कहा कि हमें रूम को गर्म करना है, तो हमारे काम की ऊर्जा कौन सी है, QH है। भैया जो रूम के अंदर जा रही होगी वही तो हमारे काम की होगी, तो यहाँ पर QH हमारे काम की है, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर है QH, ठीक है। तो इस केस में COP क्या हो जाएगी, इस केस में COP हो जाएगी, डिजायर्ड इफेक्ट हो गया QH, यानी कि QH अपॉन वर्क इनपुट। इस केस में जो COP होगी ये क्या होगी, QH अपॉन वर्क इनपुट। COP क्या होती है, COP होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। COP की फुल फॉर्म क्या होती है, COP की फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या कहीं कहीं पर आपको लिखा दिखाई दे सकता है EPR, यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है। तो COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड यानी कि हमारी जो इच्छा है, ठीक है, जो हमारी चाहत है वो क्या है, कमरे को गर्म करना, और जो हीट हम दे रहे होंगे वही हमारा क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ हीट पंप COP इज इक्वल टू QH अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। चलिए, तो ये फिगर भी मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। हम बात करें COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो जिस तरह से हमने देखा कि एक इंजन हमारा अच्छा है या बेकार है, उसे बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी तो इंजन हमारा अच्छा रहेगा। उसी तरह हमारे जो हीट पंप होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, हमें ये बताने के लिए कि हमारा हीट पंप अच्छा है या बेकार है, हमारा रेफ्रिजरेटर अच्छा है या बेकार है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है COP की। COP क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हम बात करते हैं किसकी, हीट पंप की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम निकालते हैं हीट पंप का, और दूसरा हम निकालते हैं किसका, दूसरा हम निकालते हैं रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। चलिए, हीट पंप का काम क्या है, घर को गर्म करना, ठीक है। तो उस केस में घर में जो उष्मा जा रही होगी, यानी कि जो QH होगा, ठीक है, जो हीट हम इसे दे रहे होंगे ये हमारे काम का होगा, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी स्पेस को ठंडा करना, ठीक है, यानी कि इससे जो हीट हमारी बाहर हमें निकालनी है, ठीक है, किसी चीज को ठंडा अगर हमें करना है, ठीक है, तो वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा। जब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, किसी चीज को हमें गर्म करना है तो उसके लिए हमें कुछ हीट उसे देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो हमारे काम की होगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीजें देखनी है। चलिए, तो फिर से देखिएगा एक बार ध्यान से, हीट पंप का काम क्या है, रूम को गर्म करना, ठीक है। हमारे पास एक कमरा है, रूम को गर्म करना है हीट पंप का काम, यानी कि इसमें जो एनर्जी अंदर जा रही होगी, ठीक है, रूम को गर्म करने के लिए जो हीट हम दे रहे होंगे, तो ये क्या होगा QH, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। रूम को हमें गर्म करना है तो उसके लिए हमें हीट देनी होगी, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप बात करोगे रेफ्रिजरेशन की, तो रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, ठंडा करना, तो इससे जो आप हीट बाहर निकालोगे यानी कि QL, ठीक है, यानी कि QL, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। उस केस में ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उस केस में QL हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा,
हीट पंप गर्म करने के लिए, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए। वर्किंग साइकिल दोनों की सेम होती है, यानी कि दोनों में ही कार्य को दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोनों को ही समझाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, सीओपी की। सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर को समझाने के लिए भी दो चीजों की जरूरत पड़ती है, किसकी, सीओपी की या ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो की। ठीक है, चलिए रूम में हमें रूम को गर्म करना है तो उसके लिए हमें हीट इसे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर किसी जगह को ठंडा करना है, ठीक है, किसी सिस्टम को ठंडा करना है, किसी स्पेस को ठंडा करना है, तो उसके लिए हमें हीट यहां से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, या कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, क्यूएल अपॉन डब्ल्यू नेट। इसी तरह सीओपी ऑफ हीट पंप डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या क्यूएच अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। फिर रेफ्रिजरेटर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, किसी चीज को ठंडा करने के लिए जो सिस्टम हम लगाते हैं उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ए रेफ्रिजरेटर इज ए साइक्लिक ऑपरेटिंग डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी as a heat from a low temperature body and reject energy as heat to a high temperature body। ठीक है, जिस जगह को हमें ठंडा करना है उससे उष्मा निकालता है, ठीक है, और कहीं बाहर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बॉडी व्हेन वर्क इज परफॉर्म ऑन द डिवाइस, और इस डिवाइस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य हमें इस पर करना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिवाइस इज टू रेफ्रिजरेट ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, यूजुअली इट यूजेस एटमोस्फेयर एज द हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर। ठीक है, यानी कि एक जगह को ठंडा करना है, उससे जो उष्मा निकलेगी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अब आप जिस जगह उष्मा ट्रांसफर कर रहे होगे उसका तापमान ठंडी जगह से तो सीधा सीधा ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ उष्मा का हमें फ्लो कराना है, उष्मा को हमें ट्रांसफर करना है, इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो तरह की चीजें होती हैं। क्या, एक तो मैंने आपको बताया हीट इंजन जो होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ डब्ल्यू वर्क मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि आपको एक जगह को ठंडा करना है, ठीक है, यानी कि इसका तापमान कैसा होगा, इसका तापमान कम होगा। ठीक है, और आपको बाहर कहीं इसका ट्रांसफर कराना है एनर्जी का, तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, यहाँ का ज्यादा होगा। ठीक है, तो कम तापमान से ज्यादा की तरफ जब भी आप एनर्जी का ट्रांसफर कराओगे, जब भी हीट का फ्लो कराओगे, तो यहां पर आपको कुछ कार्य देना होगा। ठीक है, और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों में ही आप ऐसा कर रहे हो, आप कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ उष्मा का ट्रांसफर करा रहे हो, ऊर्जा का फ्लो करा रहे हो, तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ वर्क इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, सेम कहानी रेफ्रिजरेटर के साथ भी होती है। आपको किसी जगह को ठंडा करना है या किसी स्पेस को ठंडा करना है। ठीक है, मान लिया आपको बर्फ जमानी है और ये बर्फ जम जाती है -2 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए तो नीचे का जो तापमान हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप यहां से कुछ उष्मा निकालोगे, मैंने कहा क्यूएल। ठीक है, क्यू लोअर या नीचे वाला। ठीक है, इसके लिए आपने रेफ्रिजरेटर लगाया। ठीक है, और यह उष्मा आपको निकालनी है किधर की तरफ, बाहर वातावरण की तरफ। मान लीजिए गर्मियों की हम बात कर रहे हैं और जो तापमान है गर्मी में, ठीक है, वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बच्चे कम तापमान से बर्फ आपको जमानी है -2 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ आपको हीट का फ्लो कराना है, उष्मा को लेकर जाना है। तो इसके लिए आपको कुछ कार्य यहाँ पर बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए वर्क देना पड़ता है, जबकि हीट इंजन की हम बात करते हैं तो उसमें हमें कार्य अपने आप से मिलता है। ठीक है, तो एक रेफ्रिजरेटर एक चक्रीय रूप से संचालित उपकरण है जो कम तापमान वाले शरीर से गर्मी के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जब उपकरण पर काम किया जाता है तो ऊर्जा को उच्च तापमान वाले शरीर में गर्मी के रूप में खारिज कर देता है।
इस उपकरण का उद्देश्य शरीर को कम तापमान पर ठंडा करना है। आमतौर पर यह वातावरण को उच्च तापमान जलाशय के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, जलाशय की जगह कर लेना सो, ये अच्छा वर्ड होगा। चलिए, तो ये कहानी आपकी हो गई किसकी, रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो सेम बच्चे जैसे कि आपने देखा हीट पंप को समझने के लिए हमें सीओपी को जानना जरूरी होता है, इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर होता है इसके लिए भी क्या टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसके लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, सीओपी या ईपीआर। ठीक है, सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। अब यह सीओपी और ईपीआर क्या होता है, सिंपल क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, और बच्चे अगर हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में मैंने आपको अभी बताया कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है किसी चीज को ठंडा करना, यानी कि कम तापमान से ज्यादा की तरफ हीट का फ्लो कराता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, टीएल यानी कि लोअर टेम्परेचर, टीएल यानी कि लोअर टेम्परेचर, टीएल यानी कि लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर से भी समझते होंगे कम, और टेम्परेचर यानी कि तापमान। यहां से हीट निकाली क्यूएल। ठीक है, इसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य हमें इस पर करना पड़ेगा। ठीक है, आर यानी कि रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहां से गई क्यूएच, ये क्या होगा, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, और इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, टी एच। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या मिला, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, कमरे को ठंडा करना यानी कि क्यूएल। ठीक है, यानी कि क्यूएल हमारे यहाँ पर क्या होगा, डीई, और डीई का मतलब क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट। इस डीई का ही मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर क्या है, क्यूएल अपॉन डब्ल्यू इनपुट। ठीक है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट क्यूएल अपॉन डब्ल्यू इनपुट यानी कि वर्क इनपुट। ठीक है, चलिए, तो बच्चे हमने क्या क्या मिला, हमें एक बार देख लेते हैं। और चलिए, तो एक बार यहाँ पर सारा देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, तो बच्चे एक हमें मिला हीट पंप, एक हमें मिला हीट पंप। ठीक है, हीट पंप को हम क्या कहते हैं, उष्मा पंप। और एक हमें क्या मिला, एक हमें मिला रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक हमें क्या मिला, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हीट पंप से हमें पता चला कि हमारा कोई रूम है। ठीक है, मान लीजिए ये कहा कि मैंने इस तरह से, ये हमारा घर हो गया। ठीक है, ये हमारा घर हो गया, और इस घर को हमें गर्म करना है, यानी कि ज्यादा तापमान पर रखना है। ठीक है, ज्यादा तापमान पर इसे हमें रखना है। ठीक है, तापमान पर रखना है। ठीक है, यानी कि हायर टेम्परेचर पर इसे रखना है। ठीक है, सर्दियों का टाइम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो रूम है ये ज्यादा तापमान पर रहे। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया एक हीट पंप, इस तरह से
एक हीट पंप हमने लगाया, ठीक है, और इस हीट पंप को चलाने के लिए हमने W कार्य इस पर किया, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारा जो रूम है, ठीक है, हमारा जो घर है, यह रहे लगभग 26 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 26 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तापमान होता है, ठीक है। तो ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा और हम चाहते हैं कि जो रूम है ये हमारा घर है, यह 26 डिग्री सेल्सियस पर रहे, तो हमने एक हीट पंप लगा दिया, ठीक है। और इस हीट पंप को चलाने के लिए हमने W कार्य किया, ठीक है। चलिए फिर बच्चे क्या हुआ, अब यह हीट पंप क्या करेगा, यह हीट पंप जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ठीक है, यह हीट पंप क्या करेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है यानी कि एम्बियंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर है, ठीक है, या मैं कहूंगा एम्बियंट है, या आपके घर का बाहर, ठीक है, घर से बाहर आपका कुछ भी खुला वातावरण है, ठीक है। तो इसका तापमान कैसा होगा, क्योंकि सर्दी पड़ रही है भैया, इसका तापमान तो कम ही होगा, ठीक है, तापमान कम होगा यहाँ पर, ठीक है, तापमान कम होगा। सर्दी पड़ रही है तो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का जो वातावरण है, इसका तापमान कैसा होगा, इसका तापमान कम होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एक हीट पंप का इस्तेमाल करके अपने घर को गर्म कर दें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, TL यानी कि लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, TL यानी कि लोअर टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, TH यानी कि हायर टेम्परेचर, ठीक है। मैंने कहा कि बाहर का तापमान है अभी 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो हीट पंप यहाँ पर क्या करेगा, हीट पंप यहाँ पर कम तापमान से भी हीट को उठा लेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर QL को यहां से उठा लेगा, ठीक है, और यहाँ पर QH यानी कि Q हायर को सप्लाई कर देगा, ठीक है। और यह QH किसके बराबर हो जाएगा, कितनी एनर्जी इसमें जा रही है, यानी कि W प्लस QL, ठीक है, W प्लस QL, ठीक है। चलिए और हीट पंप के लिए हम क्या निकालते हैं, हीट पंप के लिए हम निकालते हैं COP, और COP ऑफ हीट पंप क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, QH और वर्क इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट पंप। इसी तरह बच्चे अगर रेफ्रिजरेटर की हम बात करेंगे, तो रेफ्रिजरेटर का काम है, मान लिया आपको बर्फ जमानी है, ठीक है, तो बर्फ आपको जमानी है -2 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से हीट को बाहर निकालेगा, आप क्या लगाओगे, एक रेफ्रिजरेटर लगाओगे, ठीक है, जिस पर हमें कुछ कार्य करना होगा, और यह इस हीट को हायर टेम्परेचर पर, यानी कि आप अभी गर्मी की बात कर रहे हो, बाहर का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो बाहर का वातावरण है उसका तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, उस पर हीट को ट्रांसफर कर देगा, और ये मैंने कहा QH, ठीक है। चलिए तो रेफ्रिजरेटर में भी आप क्या निकालते हो, रेफ्रिजरेटर में भी आप निकालते हो COP, तो इस केस में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाती है, ये हो जाती है डिजायर्ड इफेक्ट। इसमें डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है, QL यानी कि ठंडा करना अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। अब बच्चे अगर हम बात करेंगे COP ऑफ हीट पंप की और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की, तो ये याद रखिएगा, COP ऑफ हीट पंप हमेशा, COP ऑफ जो हीट पंप होती है यह हमेशा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से ज्यादा होती है। और कभी कभी आपसे एक रिलेशन पूछ लेता है कि COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिएगा COP ऑफ हीट पंप होती है इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। चलिए तो एक बार यहां तक सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजों को रिवाइज करना, अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डाउट का डिस्कशन करेंगे। आपके अभी REC में सिर्फ 2 लेक्चर हुए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, कुछ ज्यादा खास अभी नहीं होता है, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा किस तरह का सिस्टम होता है, और फिर एक एक करके हर चीज में घुसना स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी सब्जेक्ट की क्लैरिटी और भी ज्यादा हो, ठीक है। चलिए तो आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। आज हमने बात की है किसकी, आज हमने बात की है, एक तो आपका जो हीट इंजन होता है, यह हीट इंजन क्या होता है, ठीक है। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन में ज्यादा ऊर्जा
कम ऊर्जा की तरफ चलती है, यानी कि हमें कुछ वर्क हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, हीट इंजन की हम एफिशिएंसी निकालते हैं, और यह एफिशिएंसी हिंदी में अगर बात करें तो इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, चलिए फिर हमने जाना हीट पंप, यानी कि कमरे को गर्म करने के लिए एक अरेंजमेंट हम यूज करते हैं जो कि कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ हीट का फ्लो कराता है, इसे हम बोलते हैं हीट पंप। ठीक है, हीट पंप के लिए बच्चे हम क्या निकालते हैं, हीट पंप के लिए हम निकालते हैं सीओपी या ईपीआर। सीओपी क्या होती है, सीओपी की फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर ईपीआर की बात करेंगे तो ईपीआर की फुल फॉर्म होती है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। सीओपी क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, अगर बात करोगे हीट पंप की, हीट पंप का काम क्या है, कमरे को गर्म करना, तो QH हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, इसी तरह बच्चे हमने देखा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, किसी कमरे को ठंडा करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, सेम रेफ्रिजरेटर में भी हम क्या निकालते हैं, सीओपी निकालते हैं। ठीक है, सीओपी क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL अपॉन वर्क इनपुट, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, जिस तरह से इंजन हमारा कितना अच्छा है कितना बेकार है हमें पता होना चाहिए इंजन की एफिशिएंसी का, उसी तरह से हमारा हीट पंप और हमारा रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप या सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहां तक एक बार सभी लोग मुझे बताइएगा कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में बच्चे सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा हीट के बारे में। ठीक है, कि हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, हम थोड़ा सा बात कर लेंगे हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो पहला पार्ट स्टार्ट होगा ये हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट से। चलिए तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में किसके साथ, थोड़ा सा हीट के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, और फिर डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसकी, डिटेल में हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेंट। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है फिर।